हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मान लो आप एक काम कर रहे हो, तो काम करते करते थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि आपको काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपका मोबाइल खोल लिया या फिर सोचे कि थोड़ा बाहर चले जाते हैं। तो अगर आप मोबाइल खोलते हो तो आप चाहते हो कि मैं 5 मिनट जाऊंगा, मोबाइल पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेके आऊंगा, उसके बाद मैं फिर से काम करूंगा। पर वहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब मोबाइल में घुस जाते हो तो आप एक टॉपिक देखने लगते हो, उसके बाद दूसरा आता है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है कि आपका वो 5 मिनट कब आधा घंटा या फिर 1 घंटे में चला जाता है वो आपको पता ही नहीं चलता। और उसके बाद जब आप काम में वापस आते हो तब आपको कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब वो जो आधा घंटा या 1 घंटा वो जो गया तो वो तो गया ही, और आप जो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो उसका तो अलग। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर गए और सोचे कि 5 मिनट किसी से बात कर लूँ, दोस्तों से बात कर लूँ और उसके बाद आ जाऊँ और फिर से काम में लग जाऊँ। पर यहाँ पर भी ऐसा होता है कि आप 5 मिनट के लिए जाते हो पर आते तो नहीं हो 5 मिनट में, वो 30 मिनट 1 घंटा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात किए, एक है मोबाइल फोन और दूसरा है किसी के साथ बातें करना या फिर टाइम पास करना, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो। तो दोनों के लिए, दोनों टाइप के लोगों के लिए अलग अलग डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो क्योंकि मेरा चैनल स्टूडेंट्स लोगों के लिए है, तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के डिस्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, कि स्टूडेंट्स कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। आज के डेट में एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसका मोबाइल फोन। तो आप अगर डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहते हो तो आपको मोबाइल फोन का यूज कम करना होगा। क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम कितना होता है मोबाइल पे? 4 घंटा एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम होता है 4 घंटा। सोचिए, किसी का मतलब एवरेज 4 घंटा, किसी का 6 घंटा भी हो सकता है, किसी का 10 घंटा भी हो सकता है, किसी का 8 घंटा भी हो सकता है, किसी का 2 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। तो जो 5 घंटा, 6 घंटा या फिर 4 घंटा, 8 घंटा यूज कर रहा है मोबाइल, तो आप सोचो अगर वो उस टाइम को अपने काम में लगाए तो वो लाइफ में कितना ग्रो कर सकता है। तो अल्टीमेट बात ये हुई कि आपको मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करना होगा। तो चलिए बात करते हैं अब मोबाइल का स्क्रीन टाइम हम कैसे कम करें और हमारे काम पे मतलब पढ़ाई पे कैसे ध्यान लगा के रखें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। स्टेप 1, सुबह उठकर पहले आपको मोबाइल नहीं छूना है, ठीक है। पहले आपको रिफ्रेश होना है, उसके बाद थोड़ा बाहर जाना है, 5-10 मिनट का वॉक करके आना है, ठीक है। मतलब थोड़ा बाहर जाओ, चल के आओ, मुंह पे सनलाइट लगेगी, थोड़ा धूप लगेगी तो पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। और उसके बाद हो सके तो आप थोड़ा 15 या 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा हैबिट है, ये आपके माइंड को शांत रखने में हेल्प करता है। और अगर आप मेडिटेट करते हो तो इसका फल तुरंत मिलता है आपको, ठीक है। मतलब जैसे शारीरिक हेल्थ के लिए जिम जाना या फिर एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप लाइफ में इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। और मेडिटेशन करने के बाद आपको आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा। मतलब आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करो, उसके बाद ब्रेन शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो थोड़ा आराम से चुपचाप बैठो और उसके बाद अपना काम करना शुरू करो, मतलब पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो पढ़ने के लिए फर्स्ट 30 मिनट मतलब मेडिटेशन करने के बाद जो 30 मिनट मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कर सकते हो कि आप सेल्फ ग्रोथ के बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है। और भी आप पढ़ सकते हो मतलब फेमस सक्सेसफुल इंसान का बायोग्राफी, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप पूरा दिन पॉजिटिव रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। अगर आप हैबिट एक बना लेते हो रोज आप बुक पढ़ने की, तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास तो ये सब बुक्स नहीं है, तो आप गूगल या फिर जो कुकू एफएम होता है
जो ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे जाके सुन सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी समरी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप सुन सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, मतलब आपको 30 मिनट सेल्फ ग्रोथ में बिताना है, ठीक। तो अगर आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो कि आप सेल्फ ग्रोथ का बुक पढ़ लेते हो, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आपको एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि आप पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हो उसका एक टू डू लिस्ट बना लेना, ठीक है। अगर आप एक प्लानिंग करते हो सारा दिन का कि क्या करोगे, तो आप डिस्ट्रैक्टेड कम होगे और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, ठीक है। तो आप एक चार्ट बना लो, वहाँ पे एक गोल सेट कर लो कि आज हमें ये करना है, ठीक है। और अगर आप सेल्फ ग्रोथ के बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप पहले प्लानिंग करो और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, मोबाइल के नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको मोबाइल का सब नोटिफिकेशन ऑफ कर देना होगा, ठीक है। और काम के वक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं। नोटिफिकेशन अगर आता है तो क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। आप किसी काम कर रहे होते हो, नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड को, ठीक है, कि उसके पोस्ट में क्या हुआ, उसके फलाना में क्या हुआ, उसके डिमका में क्या हुआ, ठीक है। तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर ऑफ करोगे तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जाओ सेटिंग में जाओ अपने मोबाइल के, और उसके बाद नोटिफिकेशन में जाओ और नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, एकदम ऑफ कर दो, ठीक है। और दिन का कुछ टाइम फिक्स कर लो, मतलब दोपहर को खाने के बाद या फिर खाने के पहले, ऐसे टाइम, और शाम में 5 बजे 6 बजे, ठीक है, और एक बार रात में, ठीक है। तो ऐसा कुछ टाइम फिक्स कर लो तुम्हारे मुताबिक जो तुमको सूट करता है। तो उस टाइम पे तुम मोबाइल ओपन करोगे और नोटिफिकेशंस देखोगे, ठीक है। जो आया है इंपॉर्टेंट तो काम रहेगा ही, ठीक है, वो सब देख लेना, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन में क्लास करते हो तो ट्राई करो कि मोबाइल से ज़्यादा डेस्कटॉप यूज़ करना, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करोगे तो मतलब नोटिफिकेशन नहीं आएगा और क्लास से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो ट्राई करना कि लैपटॉप यूज़ करें या फिर डेस्कटॉप यूज़ करें ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्टेड कम होगी। और अगर मोबाइल पे भी कर रहे हो तो सारे नोटिफिकेशन को साइलेंट में डाल दो और DND मोड पे डाल दो, ठीक है। तो अब चलते हैं यार हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला ये थोड़ा टफ चीज़ है, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ें कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, आपको टाइम लगेगा इसको अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो उसके लिए हम ये स्टेप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 3, जो है डिजिटल वेलबींग, ठीक है। आपके मोबाइल की सेटिंग में जाओ, ठीक है। उसके बाद डिजिटल वेलबींग लिख के सर्च करो और देखो एक पूरा चार्ट आ जाएगा कि तुम कितना घंटा मोबाइल यूज़ करते हो, मतलब कौन से ऐप में कितना टाइम बिताते हो, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल वेलबींग का जो स्क्रीन टाइम है, ठीक है, स्क्रीन टाइम को आपको होम स्क्रीन पे सेट कर देना पड़ेगा। तो होम स्क्रीन पे सेट करने से क्या होगा कि आप जब मोबाइल चलाते रहोगे, ठीक है, तो आपको कुछ टाइम बाद जब आप होम स्क्रीन पे आओगे तो आपको दिखेगा कि आप कितना टाइम मोबाइल चलाएं, ठीक है। तब आपको बैक ऑफ द माइंड आपके वो स्ट्राइक करेगा कि अरे यार इतना टाइम तक मोबाइल चला लिया। तो ये आपके माइंड को हिट करेगा कि अरे यार बहुत देर हो गया मोबाइल चलाना, ठीक है, अब अपने काम करते हैं। तो ये डिजिटल वेलबींग वाला फीचर लगभग हर मोबाइल में ही मिल जाता है, ठीक है। तो जाओ और इसको यूज़ करो, यूज़ करने के लिए दिया है, ठीक है। अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करो। और इसमें और एक बड़ी चीज़ है कि इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐप्स पे टाइमर लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप अगर फेसबुक में घुस जाते हो तो फेसबुक स्क्रॉल करते करते कितना टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फेसबुक पे टाइमर लगा दो, ठीक है, कि आधा घंटा कि 1 घंटा 2 घंटा आपके मुताबिक, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। तो उस पर टाइमर लगा दो। तो क्या होगा, अब जब वो टाइम ड्यूरेशन क्रॉस हो जाएगा तब आप उसको खोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके खुद के ऊपर कंट्रोल मतलब नहीं रहता है कंट्रोल, भाई हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल रहता नहीं है, वो जब स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में पता था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता था अभी पता चला तो अभी जाओ और अभी यूज़ करो, ठीक है। खुद के टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। तो अब आते हैं यार स्टेप 4 की तरफ, ठीक है। तो ये स्टेप 4 है कि शॉर्ट्स को बंद करो, ठीक है, शॉर्ट्स देखना बंद करो। शॉर्ट्स एक ऐसा चीज है जो आपके माइंड को मतलब हेजी कर देता है, ठीक है। शॉर्ट्स में क्या होता है कि आप एक टॉपिक देखे, ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल किए, ठीक है। तो अब जब आप एक टॉपिक देख रहे हो, ठीक है, वो किसके बारे में है, और उसके बाद जो टॉपिक देख रहे हो वो किसके बारे में है, तो वो पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट मतलब कि आप कोई मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करोगे
फनी कंटेंट आ गया, उसके बाद स्क्रॉल करके कोई टिकटॉकर आ गया, ठीक है, कोई मुजरा कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर आप माइंड को 15 सेकंड बाद एक दूसरा चीज़ इसको फीड कर रहे हो तो क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपका रिटेंशन भी कम होता है, ठीक है। आप ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट्स देखोगे दिन ब दिन आपका रिटेंशन कम होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको शॉर्ट्स को मतलब देखो, पर ऐसा नहीं कि मतलब शॉर्ट्स पे लगे रहे, ठीक है। पर हो जाता है भाई, मतलब आप अगर शॉर्ट्स देखने लग जाओ तो क्या होता है कि आप स्क्रॉल करते करते कब टाइम बीत जाता है पता नहीं। तो जितना संभव है शॉर्ट्स को अवॉइड करो, शॉर्ट्स मत देखो। शॉर्ट्स से आप सीख भी नहीं सकते हो कुछ, ठीक है। इससे आपका फायदे से ज़्यादा नुकसान ही होता है, ठीक है। तो भाई शॉर्ट्स के ऊपर बैन लगाओ। तो अब आते हैं यार हमारे आखिरी स्टेप पे, मतलब ये इसको स्टेप नहीं बोल सकते हो। तो आखिर में मैं यही बोलूँगा कि आप आपका गोल को ठीक करो, मतलब डिटर्मिनेशन ठीक करो, ठीक है। अगर आपका एक गोल होगा, ठीक ठाक सा गोल होगा, तो क्या होगा, आप उसके लिए काम करोगे, ठीक है। मतलब आपको उस गोल में पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक अच्छा सा खासा सा गोल लो, ठीक है, कि आपको जेई क्रैक करना है, फिर नीट क्रैक करना है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर डिटर्मिनेशन ले लो और सोचो कि अगर आप इसको पा लेते हो तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो आप अगर खुद के गोल पे टिके रहे, खुद के डिटर्मिनेशन पे टिके रहे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपके फ्यूचर को बेस्ट विशेस, और आप ग्रो करते रहो, आगे बढ़ते रहो और ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। अब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।